हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा होगा इंग्लिश कोर होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, प्रिंट हो गया, यहाँ पे कोर होगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2 3 4 साल पुराने का मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसको हम लोग सेट टू करेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। और आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एग्जाम भी अच्छा होगा, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 2 3 4 पहले साल का जो मॉडल पेपर है वो मैं निकाल के आपका जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए और अच्छे से करिए। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस की, और हमारा क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे सिंपली एक दिया हुआ पैसेज, ठीक है। यहाँ पे एक पैसेज दिया, आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। वीडियो क्या 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 करिए, पोस्ट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और एक बार अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप नीचे का आंसर करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा बहुत अच्छा होगा, थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा आपका, ठीक है। तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चंस की ओर कि हमारा क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैड द मेन एंकर्ड एट द रॉकी कोस्ट ऑफ द आइलैंड। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा राफ्ट, कैनवी, बोट या शिप। तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो इसका आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि बोट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, व्हाट हैड इम्पर्ल्ड द मीन टू विजिट द आइलैंड। तो ऑप्शन हमारा है सिंपल क्यूरियोसिटी, लव ऑफ एडवेंचर या सर्च ऑफ फूड, या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ए यानी कि सिंपल क्यूरियोसिटी था एंड सर्च फॉर फूड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि व्हेन डिड द मैन सेट टू सेल फॉर द आइलैंड। ऑप्शन हमारा इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एट मिडनाइट या एट नून। तो यहाँ पे थर्ड का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा इन द मॉर्निंग। समझ। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मैन कुड टेस्ट salts on his lips as the fine sea spray rose up the fell and his teeth were chattering with dash। ऑप्शन हमारा फियर, कॉल्ड, या टेरर, या फाइट। तो यहाँ पे इसका आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि फियर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द मेन स्टॉप टू रिगेन हिज ब्रीथ। ऑप्शन हमारा है इन हट, इन अ शिप, बाय अ ट्री, या नन ऑफ दी अबव। तो हमारा फिफ्थ का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि बाय अ ट्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि चूज द करेक्ट वर्ड फॉर फोर्स्ड विच मीन्स सेम एज इन द पेसेज। आपको यहाँ पे फोर्स्ट का मतलब बताना है, जो कि पोएम में भी सेम इसका मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कि चौपी, डिसोलेट, सीर, या इम्पोल्ड। तो यहाँ पे हमारा सिक्स का जो आंसर है वो हो जाएगा सिक्स, यानी कि इम्पोल्ड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड चॉपी एज यूज्ड इन द पेसेज। यहाँ पे आपको चॉपी का मीनिंग बताना है, जो कि पोएम में यूज़ किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा रफ है, या क्लैम, काम है, क्लियर, या बरी। सेवन्थ का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि रफ। उसके बाद यहाँ पे दिया कि रीड द पीसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन ए टू 12। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पेसेज है वो जिसका क्वेश्चन 8 से 12 तक का क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसको क्या करिए, आप इसको एक बार वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप नीचे का क्वेश्चन करिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर आर द कोकोनट्स ग्रोन। कोकोनट्स वो कहाँ पे ग्रो होता है, तो ट्रॉपिकल रिलीजन्स में, या माउंटेन्स रीजन में, या कोल्ड रिलीजन्स में, या मानसून रिलीजन्स में। तो यहाँ पे हम कहाँ होता है, तो ट्रॉपिकल रिलीजन्स में कोकोनट ग्रो करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट डज द वर्ड कोको मीन। कोको मीन का कोको का मतलब क्या होता है, तो स्कल, हेड, मीट, या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे मुझे 9th का जो आंसर है वो डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। यानी हमारा स्कल भी होता है और हेड भी होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग। तो कोकोनट का जो वो कौन सा पार्ट है जो कि कुकिंग और फ्लेवरिंग में यूज़ किया जाता है, तो वाटर, मिल्क, ऑयल, या मीट। तो 10th का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि मीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि द कोकोनट अर्नड द निकनेम घोस्ट बिकॉज। जो कोकोनट का वो निकनेम है वो घोस्ट है, क्यों क्यों है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑफ इट्स पेल कलर, या इट रिसेंबल्स अ फेस, ऑफ इट्स शेप, या ऑफ इट्स स्मेल। तो यहाँ पे जो मैं 11th का जो हमारा आंसर है वो जो बी, यानी कि इट रिजेंबल्स अ फेस। उसका जो फेस बना होता है, ये देखते हो कि नारियल के ऊपर 2 आँख होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो उसी के कारण यहाँ पे उसका जो निकनेम घोस्ट रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पेसेज। यहाँ पे जो आपको जो पेसेज दिया है उसके लिए आपको एक टाइटल बताना है अच्छा सा। तो ऑप्शन हमारा द ट्री ऑफ लाइफ, द ट्री ऑफ लाइफ, या कोकोनट ऑफ फ्रूट, या मीट एंड वाटर, या घोस्ट। तो 12th का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि कोकोनट ऑफ फ्रूट के बारे में पेसेज दिया हुआ था, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में कौन सा चीज़ यूज नहीं होता है? एब्रीविएशंस, कीवर्ड्स, टाइटल, ये डेट। तो कौन सा यूज नहीं होता है नोट मेकिंग में? तो 13 का जो आंसर है वो डी यानी कि डेट। हम लोग जब टाइटल नोट बनाते हैं तो हम लोग टाइटल लिखते हैं, कुछ कीवर्ड्स भी लिखते हैं और एब्रीविएशंस भी लिखते हैं, बट उसमें डेट नहीं रहता है। ठीक है, डेट नहीं लिखते। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग में कौन सा पार्ट यूज नहीं होता है? यूजिंग योर आउन वर्ड्स, तो ये तो होता है। एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये भी होता है। इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, या समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि यूजिंग योर आउन वर्ड्स। ठीक है, यूजिंग योर आउन वर्ड्स हमारा इसका जो आंसर होगा ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ दीज इन द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर्स और टू एडिटर। तो हम लोग जब लेटर्स एडिटर के पास लिखते हैं तो हम लोग उसमें डेट का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है? ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो हम लोग जब किसी के पास राइटिंग करते हैं, ठीक है, लेटर्स के पास, तो हम लोग यहाँ पे डेट ऐसा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इस टाइप का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। जब हम लोग लेटर एडिटर के पास लिखते हैं तो वो कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं? तो टाइटल सैल्यूटेशन या डेट या सिग्नेचर। तो हमारा 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि टाइटल। हम टाइटल उसमें यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि नोटिस यू इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। जो है गवर्नमेंट का जो नोटिस है वो जनरली रिलीज किस में होता है? तो न्यूज़पेपर में, बुक्स में, या स्कूल नोटिस बोर्ड्स में, या कोर्ट नोटिस बोर्ड में। तो क्या आता है? तो न्यूज़पेपर में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस। तो जो है जो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो कहाँ पे प्लेस होता है? तो बिलो द हेडिंग, या एट द टॉप, या आफ्टर द डेट, या एनीवेयर इन द नोटिस। तो हमारा 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बिलो द हेडलाइन। हेडलाइन के जस्ट नीचे हम लोग लिखते हैं जिसके पास लिख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड यू आर गीता अविनाश। आपको एक रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ की जो आप है वो गए हो बुक फेयर, यू वेंट विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ आप गए हो कहाँ? बुक फेयर में। ठीक है, यानी कि किताबों का मेला में। तो यहाँ पे लिखा है कि रेफरिंग द अबव लाइंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि है क्वेश्चन नंबर व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के लिए करेक्ट टाइटल कौन सा है? तो आई वेंट अ बुक फेयर, या द बुक फेयर, या आई वेंट अ बुक फेयर विथ माई फ्रेंड, या नन ऑफ दिस। तो हमारा 19 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी यानी कि आई वेंट अ बुक फेयर विथ माई फ्रेंड, जो कि मैं गया था किताबों का मेला में अपने दोस्त के साथ। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे। स्टूडेंट्स हु विश to do well need access to the net. Suppose you have to write an article based on the above lines, which one of the following would be appropriate title? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इम्पोर्टेंट सोर्स, या इन नॉलेज एंड रिसर्च, या इंफॉर्मेशन। 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सॉरी 21 है, जो कि यहाँ से आप लोग का जो बुक्स है वो वहाँ से। ठीक है, तो हमारा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन का हमारा ऑथर कौन है? तो हमारा लास्ट लेसन का ऑथर हो जाएगा एल्फोंस डाउट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हाट डिड हैमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। जो लास्ट लेसन में है उसने फ्रेंच लैंग्वेज में हैमेल ने क्या कहा था? तो या फिर कहा था कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, या क्लियरेस्ट लैंग्वेज, या लॉजिकल लैंग्वेज, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर है वो जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि वेयर वाज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। जो साहिब का जो फैमिली है वो कहाँ से आया था? तो ढाका, दिल्ली, लाहौर, या नेपाल। तो इसका जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए यानी कि ढाका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट आर साहिब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर्ड टू। जो साहिब है वो अपने फ्रेंड को किसे कंपेयर करते थे? तो बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, या फ्लावर्स। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा बर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स। तो कौन सा सिटी ग्लास बेंगल्स के लिए फेमस है? पटना, जयपुर,
फिरोजाबाद या रांची। तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि फिरोजाबाद। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, जो मुकेश क्या बनना चाहता था, तो डॉक्टर, एक्टर, टीचर या मोटर मैकेनिक। तो 26 का जो आंसर डी यानी कि मोटर मैकेनिक मुकेश बनना चाहता था। तो क्वेश्चन नंबर 27 कि हाउ ओल्ड वाज डोगल्स व्हेन हिज फादर टूक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, जब डोगल्स अपने पिता को कैलिफोर्निया के बीच में देखे तो उसके पिता का जो उम्र था वो कितना था, तो 2 और 3 या 3 और 4 या 4 5 या 5 और 6, डोगल्स का कितना था, सॉरी ठीक है, डोगल्स का एज कितना था। तो 27 का जो हमारा आंसर है वो जगह बी यानी कि 3 और 4, 3 और 4। इसको हम देखते क्वेश्चन नंबर 28 की दोज 9 फीट फॉर डोगल्स वेयर मोर लाइक 70, 80, 19 या 16। तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि 90। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर एंड द क्वेश्चन फ्रॉम 29 to 31। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है 29, 30, 31 यानी कि 3 क्वेश्चन हम लोग का इस पोएम से पूछा जाए जो कि आप लोगों की बुक से है। तो आप लोग बुक पोएम को पढ़िए, देखते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales and mean gathering salt would look at his hard hands। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो इस लाइन है ठीक है वो कौन से पोएम से लिया गया है। तो आप यहाँ पे पोएम है कि पबोला नेरूडा या स्टेफन स्पेंडर या कमाला दास या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका जो हमारा आंसर है वो जगह ये पबोला पबोला नेरूडा। ठीक है, यहाँ पे आपको पोएम बताना है, ठीक है, पोएट सॉरी पोएट बताना कि कौन से कवि ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा नॉट डू हार्म द वेल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज, तो हर्ट लेग्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन स्पेंडर के द्वारा कौन सा पोएम इनमें से लिखा गया। तो ऑप्शन हमारे कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 या एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास इन स्लम या अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो 32 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा बी यानी कि माई मदर एट 60, सॉरी सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा यानी कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि द पेपर सीमिंग boy with red's eye means the boy is ऑप्शन हमारा sly and secretive, think thin, hungry and weak या unpleasant looking या none of these। तो 33 का जो हमारा आंसर है वो बी यानी कि thin, hungry and weak। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, हर मदर्स होम या हर इन लॉज होम या सिस्टर्स होम। तो 34 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि पेरेंट्स होम। उसके क्वेश्चन में 35 है कि हु इज़ द टाइगर किंग, जो टाइगर किंग कौन है, तो द महाराजा ऑफ प्रतिवादनमपुरम या द महाराजा ऑफ शांतिपुरम या द महाराजा ऑफ शक्तिपुरम या नॉन ऑफ दिस। 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है कि इन विच हाउ द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। तो कौन से घंटे में जो है द टाइगर किंग का प्रिंस टाइगर किंग का जन्म हुआ। तो इन द हावर बल या इन द हावर टाइगर या इन द हावर लायन या इन द हावर हॉर्स। तो 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि इन द हावर ऑफ बुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है कि हाउ मैनी जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस। तो 2, 4 या 8 या 9। तो 37 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी यानी कि 9 तिसानी दोषी क्रॉस किए थे जोन्स को। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 38 है कि विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जेफे ग्रीन। तो 38 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि स्टूडेंट ऑन आइस। तो हम क्वेश्चन नंबर 39 है कि हु वाज डॉक्टर सदाओ। तो डॉक्टर सदाओ कौन था, तो आई जापानीज डॉक्टर। तो हम क्वेश्चन नंबर 40 है कि वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना। तो जो डॉक्टर सदाओ है वो मीना से कहाँ पे मिले थे, तो कहाँ पे मिले थे, तो इन अमेरिका। तो गाइस यहाँ पे 14 हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो गाइस अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।